नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे 15 जीके के क्वेश्चन जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन तो पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए हम एक एक करके उनको देखते हैं और उनके जवाब भी देखेंगे। ठीक, पहला है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पहला है लोथल एवं सतका गेंडर, दूसरा है अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, तीसरा है कुन तासी, चौथा है इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो इसका मतलब सही जवाब ये होगा, इनमें से सभी। ठीक, अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पहला शेर, दूसरा घोड़ा, तीसरा गाय, चौथा हाथी। इसका सही जवाब घोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदिशिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पहला है व्याघ्र एवं हाथी, दूसरा गैंडा एवं भैंसा, तीसरा हिरण, चौथा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? पहला है तांबा, दूसरा है स्वर्ण, तीसरा चांदी, चौथा है लोहा। इसका सही जवाब क्या होगा? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? पहला है मोहनजोदड़ो से, दूसरा है कालीबंगा से, तीसरा है हड़प्पा से, चौथा है बड़ावली से। तो इसका सही जवाब कहाँ से हुई प्राप्ति? मोहनजोदड़ो से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? पहला है लोथल, दूसरा है बालाकोट, तीसरा है आमरी, चौथा है कोट दीजी। इसका सही जवाब होगा क्या? लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? पहला है वीर या योद्धा, दूसरा श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा यज्ञकर्ता या पुरोहित, चौथा है विद्वान। इसका सही जवाब होगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला है जौ, दूसरा है गेहूं, तीसरा है चावल, चौथा है तंबाकू। तो इसका मतलब क्या है? तंबाकू का इनको ज्ञान नहीं था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? पहला है कपिल, दूसरा है अक्षपाद गौतम, तीसरा है उलूक कड़द, चौथा है पतंजलि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उलूक कड़द। कौन है इसके प्रतिपादक? उलूक कड़द। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के यहाँ? तो पहला है इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा है वरुण, चौथा है सोम। तो किस देवता के लिए हुआ? इंद्रदेव के लिए हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मतलब किसका था? तो पहला है प्रकृति का, दूसरा पशुपति का, तीसरा देवी माता का, चौथा है त्रिमूर्ति का। तो इसका सही किसका जवाब है? प्रकृति का था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पहला है 18, दूसरा 19, तीसरा 20, चौथा है 21। तो हमारे पुराण कितने होते हैं? 18। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते जाइए। देखो, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका मिलता है? शूद्र का उल्लेख किस वाले उसमें मिलता है? मंडल में। किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहला है 7वें में, दूसरा 8वें में, तीसरा है 9वें में,
चौथा है 10वें में। तो ये कब मिलता है? 10वें में। ऋग्वेद के किस मंडल में, मतलब 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है? किसका? शूद्र का। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है? पहला है गोधन, दूसरा भूमि, तीसरा ए और बी दोनों, मतलब गोधन और भूमि दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है ऋग्वेद का संपत्ति का प्रमुख रूप? गोधन। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो पहला है महाभारत, दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा है गीत गोविंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा श्रीमद् भागवत गीता। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।